कंगना रनौत बहुत दिनों से खबरों से बाहर थी। उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया था, लेकिन अब जबकि कॉमेडियन कुणाल कामरा वाली कंट्रोवर्सी सामने आई है, इस पर कंगना रनौत ने अपनी टिप्पणी की है और वो इस वक्त सुर्खियों में है। साथ ही साथ एक और बात कंगना से जुड़ी सामने आई है, उनका माफ़ीनामा। जी हाँ, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच में समझौता हो गया है। जावेद अख्तर ने 4 साल से कंगना के खिलाफ अदालत में केस कर रखा था, मगर अब इसकी सच्चाई सामने आई है। ये भी क्या पूरा मामला है, इस वीडियो में हम इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले कुणाल कामरा वाला मामला। कुणाल कामरा ने जो अपना परसों वीडियो शेयर किया था, उसके बाद जो पूरा हंगामा मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की, एक पैरोडी गाई, उसके अलावा भी तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर अंबानी पर जो बातें कही। लेकिन ख़ास तौर पर शिवसेना वाला मामला इस वक्त काफ़ी गर्मा गया है। अब इस पर कंगना रनौत ने कुणाल कामरा की एक तरीके से क्लास ली है और कहा है कि भाई, कॉमेडी के नाम पर आप किसी का भी अपमान करें, ये बात जो है स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके बाद में कंगना ने कहा कि भाई, कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे जैसे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी मेहनत और संघर्ष से एक टैक्सी चालक से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बने हैं। और उन्होंने कहा कि भाई, उनका तो सम्मान होना चाहिए। कंगना ने कुणाल पर निशाना साधते हुए बाकायदा ये कहा कि ये लोग कौन हैं जिन्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन में कोई ढंग का काम नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया है, और कॉमेडी के नाम पर गालियाँ देना, धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाना, बहन बेटियों को लेकर चुटकुले बनाना, तो उनका ये सारा कुछ जो है 2 मिनट के फेम के लिए किया जाता है। और कुणाल कामरा जो है इसी तरह के कॉमेडियन हैं। अब उन्होंने यहाँ कुणाल कामरा को सबक भी दी और उन्होंने कहा कि भाई, कुणाल कामरा अगर प्रतिभाशाली हैं, उनमें इतना ही टैलेंट है, तो उनको लिखना चाहिए, अपने मन की बातें जो है लिटरेचर लिखें बोले, या फिर सिनेमा के लिए अच्छे कॉमेडी फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखें, तो ये काम करना चाहिए। और कुणाल कामरा को ये सारी चीज़ें, इस तरह से लोगों को अपमानित करना, घटिया और गंदे चुटकुले बनाना, ये सब नहीं करना चाहिए। तो खैर, बात यहीं तक होती तो रुक जाती, लेकिन कंगना रनौत इस मुद्दे पर ट्विटर पर डायरेक्टर हंसल मेहता से भी भिड़ गई। हंसल मेहता ने कुणाल के समर्थन में अपना ट्वीट किया था और कहा था कि भाई, मैं भी शिवसेना की इस तरह की गुंडागर्दी का शिकार हो चुका हूं कुछ साल पहले। और उन्होंने कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में शूट किया था अपना शो, वहाँ जो तोड़फोड़ हुई, उसकी तुलना 2020 में कंगना के बंगले पर जो बुलडोज़र चला था बीएमसी का, उसके साथ तुलना की। जब वो घटना हुई थी तो कुणाल कामरा ने उस घटना का भी मजाक बनाया था। सोशल मीडिया में आप उस समय की शिवसेना के बड़े लीडर संजय राउत के साथ कुणाल कामरा की बातचीत के फुटेज और वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वो एक प्लास्टिक का टॉय वाला जो बुलडोज़र कहिए या वो जेसीबी मशीन होती है, उसको लेकर बैठे हैं और बात कर रहे हैं वो संजय राउत के साथ में। तो ये सारी चीज़, तो हंसल मेहता ने जब इस बात का जिक्र किया तो कंगना रनौत ने ट्विटर पर उनको भी खरी खोटी सुना दी। तो कंगना ने कहा कि 2020 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो आपको याद करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस वक्त मुझे धमकाया गया, हरामखोर कहा गया, कोर्ट खुलने से पहले ही मेरा घर तोड़ दिया गया, और ये सब बातें जब हो रही थी, उस वक्त हंसल मेहता चुप थे। तो कंगना रनौत ने कहा कि जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब तो आप नहीं खड़े थे मेरे साथ में, तब तो आप चुप्पी साधे हुए थे। दरअसल कंगना और हंसल मेहता की ये लव हेट रिलेशनशिप भी पुरानी है। हंसल ने कंगना को लेकर सिमरन नाम की फिल्म बनाई थी। शुरुआत तो उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी और बहुत जोश जोश में कहा था कि मैं कंगना जैसी महान एक्ट्रेस के साथ ये फिल्म बनाने जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब फिल्म कंप्लीट हुई तो हंसल मेहता ने कंगना पर आरोप लगाए कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दखलंदाजी करती हैं डायरेक्टर के काम में, स्क्रिप्ट को अपने मन से बदलवा देती हैं। यहाँ तक कि फिल्म की एडिटिंग में भी उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना का ज़बरदस्त हस्तक्षेप रहा और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। हंसल मेहता के कैरियर को इस फिल्म से तगड़ा झटका लगा था। तो जब नाकामी मिलती है तो इस तरह की सारी भिड़ंत जो है सामने आती। तो उस वक्त भी कंगना और हंसल मेहता के बीच में बहुत तू तू मैं हुई थी, मीडिया में बहुत सारी बातें हुई थी, काफ़ी झगड़ा हुआ था। मगर फिर बाद में चीज़ें सुधर गई। सोशल मीडिया पे दोनों एक दूसरे को समय समय पर ग्रीट भी करते रहे, हैप्पी बर्थडे टाइप की चीज़ें चलती रही। लेकिन अब ये मामला, जबकि कुणाल कामरा के फेवर में हंसल मेहता खड़े हुए और उन्होंने कंगना को भी निशाने पर लिया अपने ट्वीट में, तो कंगना ने उनको बहुत तगड़ा जो है पलट कर जवाब दे दिया। तो इस तरह से कुणाल कामरा का जो मामला है, उसमें कंगना रनौत भी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। अब इस समय कंगना रनौत की एक और खबर आ रही है, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर से बाकायदा माफ़ी मांगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि भाई, जावेद अख्तर के साथ उनका समझौता हो गया है। जिन दिनों कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के अफेयर वाला मामला चल रहा था और
उसको लेकर कंगना ने जब मीडिया में आई थी और बताया था कि उनके साथ किस तरह से चीज़ें गलत हुई, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई जब ऋतिक के साथ मेरा विवाद चल रहा था तब जावेद अख्तर ने मुझे इनडायरेक्ट रूप से धमकी दी थी और कहा था कि तुम्हें ऋतिक के खिलाफ बयानबाजी नहीं करना चाहिए, सारे मामले पर चुप्पी साध लेना चाहिए। तो ये बात कही थी। इसके बाद जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था मानहानि का। और जावेद अख्तर का ये कहना था कि कंगना को मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, उन्होंने कोई पैसे की डिमांड नहीं की थी। अब इस केस पर डेट पड़ती जा रही थी। कंगना रनौत उपस्थित नहीं हो रही थी अदालत में। तो फाइनली ये हुआ था कि अदालत ने कह दिया था कि अगर अगली तारीख पर वो नहीं आएंगी, क्योंकि मामला 4 साल से चल रहा था, तो फिर वही होता अंत में गिरफ्तारी वारंट वाला मामला। फिर इसके बाद ये खबर आई कि भाई कंगना और जावेद अख्तर के बीच में समझौता हो गया। ये खबर इसी तरह से मीडिया में आई और ये बात जो है कि कंगना ने माफ़ी मांग ली है, बहुत ही सपाट ढंग से आई। तो लोगों को लगा ऐसा कि कंगना और जावेद अख्तर की भी समझौता हो गया और कंगना ने भी मीडिया में ये बयान दिया कि हाँ सब कुछ राजी खुशी हो गया है और मैंने जावेद साहब से कहा है कि भाई जो मेरी अगली फिल्म है उसमें आप गीत लिखें, और जावेद साहब भी तैयार हो गए हैं। लेकिन अब शबाना आज़मी जो कि जावेद अख्तर की पत्नी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये साफ किया है कि दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, बल्कि कंगना रनौत ने बाकायदा इस मामले में जावेद साहब से माफ़ी मांगी है और कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो उन सारी बातों को, उन अपने शब्दों को वापस लेती है और भविष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगी। तो इस मामले में शबाना का जो बयान मीडिया में चल रहा है वो ये कहता है कि द एक्ट्रेस शेयर्ड they had asked for no monetary compensation but for her apology in writing. The victory is his name and his lawyer जय भारद्वाज, मतलब जावेद अख्तर और जय भारद्वाज जो उनके वकील थे, इस मामले में उनकी जीत हुई है। बट आई एम मिस्टिफाइड वाई द प्रेस मेड इट सीम एज दो इट वॉज अ म्यूचुअल सेटलमेंट but did not mention that it was the apology in writing which he was seeking and why he had fought the case for 4.5 years. तो उनका कहना है कि जावेद साहब 4.5 साल तक अगर इस केस को लड़ रहे तो सिर्फ इसलिए कि वो माफ़ीनामा चाहते थे, वो चाहते कि कंगना रनौत माफ़ी मांगे, मगर प्रेस ने, मीडिया ने इसको इस तरह से पेश किया कि दोनों के बीच में समझौता हो गया। अब बात यही नहीं है, जो खबरें आ रही मीडिया में वो कह रही कि अ कॉपी ऑफ कंगनाज ऑफिशियल अपॉलॉजी वाज शेयर्ड बाय बॉलीवुड हंगामा एंड कंफर्म्स दैट शी हैज़ टेकन बैक all her previous allegations. Her letter of regret signals the conclusion of case that had been a major point of discussion in Bollywood's legal battles. तो बॉलीवुड हंगामा ने इस माफ़ीनामे की कॉपी को छापा भी है, जिसमें साफ साफ ये पढ़ा जा सकता है कि कंगना रनौत माफ़ी मांग रही हैं जावेद अख्तर से। वो कह रही हैं कि इस मामले में वो जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो सब वापस लेती हैं अपने शब्दों को और भविष्य में इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं करेंगी। और साथ ही उन्होंने इस माफ़ीनामे में ये भी कहा है कि जो बात उन्होंने कही थी उससे जावेद साहब को जो दुख पहुंचा है उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। और उसके बाद उनके हस्ताक्षर हैं और नीचे जावेद साहब भी फिर एक छोटी सी टिप्पणी लिखी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जो चीज़ें हो गई है वो ठीक है, वो इस माफ़ी को स्वीकार करते हैं। फिर जावेद अख्तर के साइन है उसके नीचे। तो ये पूरा मामला है। तो बात इतनी सरल नहीं है जितनी कि पेश की गई थी। बिल्कुल साफ है कि कंगना रनौत बहुत समय तक खबरों से दूर नहीं रह सकती और अगर वो दूर रहे भी तो खबरें उन्हें खींच लाती है। तो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? कंगना ने कुणाल कामरा के बारे में जो कहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बहस चल रही है, इसके अलावा जो माफ़ीनामा कंगना का सामने आया है, इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।